आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजात गनी लोन की जानिब से पाकिस्तान के बाड़गाह खदीजातुल कुबरा में शिया नमाजियों के कत्ल की सख्ती से मजम्मत की गई। उन्होंने इस हमले को इंतहाई दर्दनाक और इंसानियत पर हमला करार देते हुए कहा है कि इबादतगाह में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना नाकाबिले माफी जुर्म है। सुजात लोन की जानिब से मुतासरीन के घर वालों और शिया कम्युनिटी से यकजहती का इजहार करते हुए कहा गया कि फिरका वाराना तशद्दुद न सिर्फ नफरत को बढ़ाती है बल्कि दुख और तकलीफ के सिलसिले को भी गहरा करती है और दुनिया को यकजा होकर इस किस्म के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जम्मू की अदालत की जानिब से पुलिस स्टेशन वुमेन सेल को हिदायत की गई है कि बारामूला के रिहायशी एक शख्स के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज कर ली जाए जिस पर कि फौरन ट्रिपल तलाक देने का इल्जाम है जो कि कानून जुर्म बन गया है। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर खातून को नवंबर साल 2023 में रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए तलाकनामा भेजा गया था जबकि शादी नवंबर 2022 में हुई थी और बाद में ही उसे जहनी और ज़बानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अदालत की जानिब से कहा गया है कि ये कानून के तहत संगीन जुर्म बनता है, इसलिए एफआईआर का अंदराज जरूरी है और पुलिस को हुक्म दिया गया है कि मामले की कानूनी तहकीकात की जाए। हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत जम्मू में कांग्रेस ने पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली जिसमें कि रियासती हैसियत की बहाली और मनरेगा से जुड़े मसाइल पर भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। रैली के बाद ही डिप्टी कमिश्नर जम्मू को याददाश्त पेश की गई जिसमें कि सियासी और तरक्याती वादों को फौरन पूरा करने का मुतालबा किया गया। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा है कि जब अमन का वादा किया गया था तो फिर जम्मू और कश्मीर को अब तक की रियासी दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया गया और इंतबा दिया कि अगर अवाम के जायज मुतालबात को नजरअंदाज किया गया तो एहतजाज को मजीद तेज कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए खुदकश धमाके में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से गहरे गम और अफसोस का इजहार किया गया जबकि जम्मू और कश्मीर की शिया कम्युनिटी ने शहीद होने वालों की याद में कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए न सिर्फ पैगाम का इजहार किया गया बल्कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया जबकि हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस दहशतगर्दी के वाक़े की सख्ती से मजम्मत करते हुए जान गंवाने वालों के साथ ताज़ीयत का इजहार किया गया। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर बजट 2026-27 पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि ये बजट ज़मीनी हकीकत से कटा हुआ है और बेरोजगारी, माशी सुस्ती और कारोबारी मुश्किलात का कोई भी हल पेश नहीं करता। उन्होंने डीजल पर 2 रुपये फी लीटर रिबेट भी खत्म करने को किसानों, ट्रांसपोर्टर्स, छोटे ताजिरों और डेली वेजर्स पर ज्यादती करार दिया है और कहा है कि इससे महंगाई और किराए बढ़ेंगे। पार्टी रहनुमा शेख आशिक की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत ने रोजगार पैदा करने के बजाय हजारों नौकरियां आउटसोर्सिंग के जरिए गैर महफूज बना दी हैं और डेली रेटेड मजदूरों को भी फिर से इंतजार में छोड़ दिया है जबकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और एमएसएमई जैसे अहम शोबों को भी नजरअंदाज किया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से अपनी मीटिंग में माता वैष्णो देवी के दरबार और कटरा शहर को दुनिया का नुमाया बेहतरीन रूहानी मरकज बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा की क़ियादत में बोर्ड की जानिब से शक्ति पर मबनी इंटरनेशनल म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो, डॉक्यूमेंट्री, नौकरियों की भर्ती, मुफ्त नीट कोचिंग सेंटर, पोनीवाला जैसे सर्विस प्रोवाइडर के लिए रिहैबिलिटेशन प्लान और यात्रा के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए कमेटी कायम करने की मंजूरी दी गई। बोर्ड ने लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप और एंटरप्रेन्योर से भी खरीदारी, कटरा शहर की तरक्की, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, पुजारियों की ट्रेनिंग, पिलग्रिम के इंश्योरेंस कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी तेजी से मुकम्मल करने पर जोर दिया है। साथ ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लीन ग्रीन कटरा के अज़म को दोहराया। जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुताबिक पिछले 2 माली सालों में शराब के ठेकों की नीलामी से तकरीबन 2152 करोड़ रुपए की आमदनी आई है जबकि साल 2026-27 के लिए किसी नई वाइन शॉप को खोलने की तजवीज़ नहीं दी गई। हुकूमती डेटा के मुताबिक ज़्यादातर आमदनी जम्मू रीजन से हुई है जबकि कश्मीर रीजन का हिस्सा काफ़ी कम रहा। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि तमाम शराब के लाइसेंस सिर्फ जम्मू और कश्मीर के डोमिसाइल लोगों को एक्साइज कानून के तहत ही जारी किए गए हैं और अगले माली साल में नए JKEL2 लाइसेंस जारी करने का भी कोई इरादा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक तारीखी एक रोज़ा सेमिनार मुनक्कद हुआ जिसका की उन्वान सूफी बुजुर्ग और रियासतदान पद्म भूषण मियाँ बशीर अहमद लारवी की जिंदगी और विरसा था। इस सेमिनार में मियाँ बशीर अहमद लारवी की रूहानी, समाजी और सियासी खिदमात को याद किया गया जहाँ पर मेहमान खास मियाँ अल्ताफ अहमद लारवी और दूसरे मुकर्रिरीन ने उन्हें इंसानियत, भाईचारे, इंसाफ और सच्चाई का पैकार भी करार दिया। मुकर्रिरीन ने बताया है कि मियाँ साहब ने जिंदगी भर कमज़ोर और पिछड़ी हुई तबकात के लिए काम किया और उनकी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें साल 2008 में पद्म भूषण से नवाजा था। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से इतवार के रोज ही अपनी वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्कद किया गया जिसमें जंतर मंतर पर रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे पर आने वाले प्रोग्राम में जोरदार शिरकत की अपील की गई। इजलास में अवामी इत्तेहाद पार्टी सुप्रीमो और बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद समेत तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया और डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन पर तशवीश का इजहार हुआ।
पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला भगवंत मान की क़ियादत में एक अहम इंतजामी कदम उठाते हुए 2 सीनियर IAS अफसरान कमल किशोर यादव और जसप्रीत सिंह को फौरन असर से मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए स्मार्टफोन की खरीद में 6 साल की देरी से मुतल्लिक, जिस पर कि वेंडर्स ने अदालत का रुख भी किया था। इस मामले में 2 और IAS अफसरान के तबादले की इत्तला मिली है, जबकि गुरकीरत कृपाल सिंह को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बीजेपी की असम यूनिट की एक वीडियो पर जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया, जिसमें कि वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा को बंदूक से दीवार पर लगी मुसलमान मर्दों की तस्वीर पर पॉइंट ब्लैंक गोली चलाते हुए दिखाया गया। वीडियो में नो मर्सी और फॉरन फ्री असम जैसे जुमले भी लिखे गए थे। वहीं पर सख्त सियासी और कानूनी तनकीद के बाद ही बीजेपी असम ने वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन ना पार्टी और ना ही वज़ीर आला की तरफ से कोई भी वजाहत सामने आई। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से हिमंता बिस्वा शर्मा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद वज़ीर आला किसी को कायल नहीं कर पाए और असम में उनकी बात को कोई भी संजीदगी से नहीं ले रहा है। गोगोई ने यह भी इल्जाम लगाया कि शर्मा और उनके घर वालों ने कीमती जमीनें हासिल कर ली और यहाँ कहा है कि कांग्रेस हुकूमत आने पर ये जमीनें वापस ले ली जाएंगी और उन्हें गरीबों और बेजमीन लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत की जानिब से कहा गया कि सिर्फ वीडियो डिलीट कर देना काफ़ी नहीं, क्योंकि ये बीजेपी रहनुमाओं की सोच को जाहिर करता है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि क्या अदालतें और जिम्मेदार इदारे बस सो रही हैं, और कहा कि नफरत और तशद्दुद को बढ़ावा देने वाले ऐसे मवाद उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट गौरव गोगोई पर सख्त तनकीद करते हुए उनकी बीवी एलिजाबेथ कॉलबर्न गोगोई से भी उनके पाकिस्तान शहरी अली तोकीर शेख से मुबैना रवाबात का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने दावा किया कि एलिजाबेथ ने साल 2011-12 के दरमियान पाकिस्तान में काम किया और इसी दौरान अली तोकीर शेख से करीबी ताल्लुकात बना लिए। शर्मा की जानिब से कहा गया कि इस मामले को असम पुलिस SIT ने इन्वेस्टिगेट किया है और अब स्टेट कैबिनेट ने इस जांच को सेंट्रल एजेंसी को सौंपने का फैसला कर लिया है। उन्होंने इसे कौमी सलामती से जोड़ा और संजीदा मामला करार दिया है और कहा है कि मरकजी हुकूमत से मंजूरी मिलते ही केस सेंटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि हिंदुस्तान असल में व्हाइट हाउस से चलाया जा रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर काम करते हैं। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी रहनुमा असल कौमी मसाइल पर बात करने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर तनकीद में लगे हुए हैं। ओवैसी ने बंदी संजय को भी चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान जाकर दहशतगर्द तंजीमों के लोगों को पकड़े, और साथ ही हुकूमत को मशवरा दिया कि मजहबी सियासत छोड़कर सरहद, दहशतगर्दी, माशियत, बेरोजगारी, तालीम, सेहत और फौज की आज़ादी जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो दी जाए। रशिया के शहर उफा में यूनिवर्सिटी हॉस्टल पर चाकू से हमले का वाकया पेश आया, जिसमें कि 4 हिंदुस्तानी मेडिकल तलबा जख्मी हो गए। सफारत हिंद की जानिब से वाकये की तस्दीक करते हुए बताया गया कि जख्मी तलबा का इलाज जारी है और हिंदुस्तान कौंसिल अफसरान मदद के लिए उफा पहुंच गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक 15 साल के नौ उम्र हमलावर ने हॉस्टल में घुसकर तलबा पर हमला किया, जिसे काबू में ले लिया गया। इस वाकये के बाद ही एम्सा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फौरन मुदाखलत की अपील करते हुए बारक मुल्क पढ़ने वाले हिंदुस्तानी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। अमेरिकी सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तस्दीक की गई है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में होने वाली इब्तदाई गुफ्तगू काफ़ी अच्छी रही और इसके बाद से मजीद बातचीत होगी, जबकि ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट मुकम्मल तौर पर बंद करने पर रजामंद नहीं होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया है कि गुफ्तगू का मरकज़ सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम था और ईरान पीसफुल इनरिचमेंट के लिए मॉनिटरिंग कबूल कर सकता है, मगर इनरिचमेंट ख़त्म करना नामुमकिन है। गुफ्तगू के बावजूद दोनों की जानिब से सख्त बयानात जारी रहे। वहीं अमेरिका की जानिब से फौजी दबाव बरकरार है, जबकि ईरान ने धमकी दी है कि किसी भी हमले की सूरत में वो अमेरिका को ठिकानों को निशाना भी बना सकता है। रामबन जिले में रात के दरमियानी वक्त में एक घर के अंदर गोली चलने का वाकया पेश आया, जिसमें एक खातून जख्मी हो गई। जख्मी खातून की पहचान सपना देवी, उम्र 36 साल, रहने वाली गांव दुथान तहसील और जिला रामबन के तौर पर हुई है। इतला के मुताबिक घर के अंदर असला गलती से चल गया, जिसके बाद से घर वालों ने उसे फौरन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया, जहां से बाद में बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के साथ कुआलालंपुर में मुश्तरका प्रेस बयान में कहा है कि दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और बेलागसी है, जिसमें कि किसी भी किस्म का समझौता कबूल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान और मलेशिया सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाएंगे, जबकि दिफाई और तिजारती शरकत में भी मजीद मजबूत दिखी जाएगी। वहीं PM मोदी की जानिब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और तारीखी रवाबात का जिक्र करते हुए एशियान और इंडो पैसिफिक रीजन में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म दोहराया गया, जबकि जाकिर नाइक की हवालगी का भी मसला भी गुफ्तगू के मुख्तलिफ नुकात में शामिल रहा।
اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے انڈیا یو ایس انٹرم ٹریڈ ڈیل پر بھروسہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے میں ایسا کچھ نہیں ہے جو کہ اپوزیشن ان پر پارلیمنٹ سیشن کے دوران حملہ کر سکے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین اور ملک کے فائدے کا ڈیل ہے اور وہ اس پر کھلی بحث کے لیے تیار ہیں۔ گوئل کی جانب سے کہا گیا کہ معاہدے کی تفصیلات کیبنٹ کی منظوری کے بعد ہی سامنے آئے گی اور اپوزیشن کے الزامات بے بنیاد ہوں گے۔ انہوں نے اپوزیشن پر پارلیمنٹ کو چلانے نہ دینے کا بھی اور سنجیدہ بحث سے بچنے کا بھی الزام لگایا ہے، جبکہ سرکار اس ٹریڈ ڈیل کو انڈیا اور امریکہ کے بیچ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی طرف اہم قدم قرار دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔